अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ख़त दीवानी में अलिफ़ किस तरह से लिखा जाता है। हम अलिफ़ की पहली फ़ॉर्म पढ़ चुके हैं, तो आज हम दूसरी फ़ॉर्म पढ़ेंगे अलिफ़ की। ख़त दीवानी में अलिफ़ जो है वो दो तरीक़ों से लिखा जाता है। उसकी पहली फ़ॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि आपको पिछले लेक्चर में सिखाई थी। तो आज हम उसकी दूसरी फ़ॉर्म पढ़ेंगे। जो अलिफ़ की दूसरी फ़ॉर्म है वो भी पहली वाली फ़ॉर्म से मिलती जुलती है, बस उसकी एंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे हमने पहले अलिफ़ में 6 कत लगाए थे अलिफ़ की लंबाई, बिल्कुल उसी तरह हम अलिफ़ की दूसरी फ़ॉर्म लिखते हुए भी लंबाई के लिए 6 कत ही इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल अलिफ़ की पहली फ़ॉर्म की तरह ही है, बस इसकी थोड़ी सी एंडिंग चेंज होगी। तो वो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लिखते हैं अलिफ़ की दूसरी फ़ॉर्म। तो हम पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि हमने पिछले अलिफ़ में किया था। 6 कत लंबाई और पहले और आखिरी कत के सामने भी एक एक कत हमने लगा देना है। और सामने वाला जो कत है सबसे पहले वाला, उससे थोड़े से फासले पर हमने जो है वो शुरू करना है अलिफ़, और चौथे कत के मिड तक हमने उस लाइन को लेके जाना है। जैसे हमने पिछले अलिफ़ में पढ़ा था सेम वैसे ही हमने करना है। अलिफ़ का जो दूसरा हिस्सा है वो भी हम इसी तरह से ही लिखेंगे। चौथे कद के दरमियान तक हम इसको लेकर जाएंगे। अब अलिफ़ की जो एंडिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम सीखेंगे कि हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे जो है कत वो भी सेम वैसे ही है इस वाले अलिफ़ में, लेकिन एंडिंग थोड़ी सी यहाँ से चेंज है। तो वो हम सीखते हैं कि हमने किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 कत लगाने हैं। ये जो आपने एक कत लगाया था उसके नीचे से शुरू करने हैं, लाइन के बिल्कुल ऊपर आपने 3 कत लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके जो दूसरा कत है उसके मिड तक ये स्ट्रोक लेकर जाना है। यहाँ से आपने शुरू करना है, बिल्कुल जैसे आपने पिछले अलिफ़ में लगाया था वैसे ही स्ट्रोक, बस थोड़ा सा यहाँ से चेंज है। यहाँ पे आपने लाइन पे मिला देना है, ठीक है। दूसरे कत के दरमियान तक जाके आपने लाइन पे मिलाना है, ठीक है। इस स्ट्रोक को आपने दूसरे कत के दरमियान तक मिलाना है लाइन पे। तो हमने इसको थिन से थिक किया था, अब यहाँ से हमने थिक स्ट्रोक से लेकर जाना है और थिन करना है। एंडिंग बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, तो इस तरह से इसकी एंडिंग होगी। बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट है पहले वाले अलिफ़ से, और बाकी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल सेम है। तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि ये सेकंड कत के मिड तक आपने लाइन पे जोड़ना है। अब हम उसकी जो पहली फॉर्म है उसकी दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो दोबारा समझ लेगा। मैंने जो 6 कत थे वो मैंने दोबारा ड्रॉ नहीं किए हैं, बस मैंने उसका पहला और आखिरी कत ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो जो 6 कत थे उसका पहला और आखिरी कत, बाकी पूरे 6 मैंने ड्रॉ नहीं किए। तो हमने सेम वैसे ही चौथे कत के सेंटर तक हमने ये लाइन लेके जानी है, और ऊपर वाला हिस्सा जैसे मैंने पहले अलिफ़ में बताया वैसे ही आपने लेकर जाना है। चौथे कत के मिड तक आपने 90 डिग्री के एंगल पे ये स्ट्रोक लेने हैं। फिर उसके बाद आपने इसको नीचे लेके जाना है, लेकिन जो इसको आपने जब नीचे लेकर जाना है तो इसका फासला होना चाहिए दरमियान में एक कत और इसके नीचे भी एक कत यहाँ पे। यहाँ पे ये 6 कत मैंने ड्रॉ नहीं किए थे, सिर्फ पहला और आखिरी किया था। और फिर उससे अगले वाले जो कत हैं वो मैंने आगे ड्रॉ कर दिए हैं। ये वाला कत मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप ड्रॉ कर लें यहाँ पे। तो बाकी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दोनों फॉर्म्स के बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो। अल्लाह हाफिज़।